बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग 12th क्लास का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहने का मतलब है dy बाय dx, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, टेंजेंटल नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमम अप्रॉक्सीमेशन, है ना, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारा पार्ट है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है 6.1 में एनसीईआरटी के बुक में, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो जब हम लोग डेरिवेटिव में करते थे तो इसका dy बाय dx निकालते थे, है ना। तो इसमें y का x के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या हो गया, y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज हुआ। इसको ये कहते हैं, इसको क्या करते थे, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये y में x का क्या है, चेंज है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो डेरिवेटिव की बात है। अब आइए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी जो है, अब देखिए क्वांटिटी जो है ये दो होता है, इसमें एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट भी दो तरह का होता है ना। एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, 1 2 3 जो भी है, और आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाएगा ABC, है ना। वेरिएबल में दो वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। इसमें इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें जो एफ एक्स है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि और ये जिस फंक्शन को बनाता है, किस फंक्शन को बनाता है, y, तो y हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट हो गया ये। तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ जो dy बाई dx निकालते हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष माने रिस्पेक्ट क्या है, चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए कि यहाँ पे किस चीज़ का ये करना है। अब समझिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या बनाना है। मान लिया जाए कि आपके पास एक रॉक है, पत्थर है, और आप एक रास्ते से जा रहे हैं और किसी शांत झील मिला, एक झील है जिसका पानी जो है शांत है, और उसमें आपने इस पत्थर को डाल दिया। तो जैसे इस पत्थर को डालते हैं तो मान लीजिए इस पत्थर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना। जैसे डाले तो बना एक सर्किल बना जिसका रेडियस क्या है, r है। उसके बाद ये वेव तरंग घूमते हैं, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 सेकेंड में रेडियस बना, फिर ये 2 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में, और ये 4 सेकेंड में एरिया क्या हो गया, इसका रेडियस बढ़ रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया dr बाय dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि जब इसका एरिया रेडियस बढ़ेगा तो इसका जो है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, है ना। तो क्षेत्रफल भी बढ़ाएगा, dA बाय किसके रिस्पेक्ट में, समय। तो ये आप इस तरह का प्रॉब्लम में सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो है dr बाय dt है। अब ये समझना है, क्वांटिटी को तो क्लियर हो गए, रेट ऑफ चेंज भी। अब ये देखना है कि रेट क्या है ना। तो रेट समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो ये तो जान गए, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो रेट ऑफ चेंज, है ना, ऑफ क्वांटिटी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो है, अगर ये इसमें डेल्टा y और ये मेरा डेल्टा x, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा y
और डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ये मेरा स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज, ये भी इन वाई है ना, और इसमें जो है स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, अब ये जो डेल्टा वाई है ना, चाहे आप ऐसे लिखे या फिर इस तरह ढंग से जो भी लिखना है आप लिखिए, तो स्मॉल चेंज है। तो अब ये जो हम मेरा है, ये मेरा लिखते हैं हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये कहलाता है एवरेज चेंज। एवरेज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रेट एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए एक हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं और इस ग्राफ से समझते हैं। ये तो जानते ही हैं है ना, इधर एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, एक ग्राफ है मेरा इस तरह करके। ठीक है, तो अब यह देखिए, इस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है, या ये कर सकते हैं हम लोग। तो इस पे देखिए ये दोनों पॉइंट है। अब ये देखिए, अगर ये डिस्टेंस मेरा 2 है ना, या 3 ले लीजिए, और इधर मेरा जो है 2 है ना, तो मेरा जो है रेट, एवरेज रेट जो हो जाएगा, एवरेज जो है एवरेज चेंज जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा कितना, 3/2। यानी जो वाई एक्सिस के अगेंस्ट में राइज करता है ना, तो वो कहलाता है रेट ऑफ चेंज है ना, और ये भी कहलाता है, यानी कि ये एक्स के दिशा में चेंज किया। तो एवरेज का मतलब यही है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में y कितना बढ़ा और x कितना बढ़ा। ठीक है, तो एवरेज चेंज यही है। अगर ये इसमें y3 बढ़ा और ये 2 बढ़ा तो 3/2, ये एवरेज चेंज हो गया। ठीक है, तो एवरेज चेंज के बारे में समझ गए। बट अब ये जो है, जब ये अगर हम लोग डेल्टा x टेंस टू 0 कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है dy/dx, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हिंदी में कहते हैं तत्कालिक चेंज। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको समझिए कि ये तो मेरा समझ गए। अब देखिए, इसी में कोई एक कर्व लेते हैं हम लोग है ना, ये कर्व है मेरा। ठीक है, ये कर्व है, कोई पॉइंट है, ये यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x2 है ना, ये हो गया q x2 y2। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, y1, यानी ये हो गया मेरा y1, और इसको अगर हम लोग यहाँ तक लेते हैं तो ये मेरा कितना हो गया, y2। ठीक है, ये हो गया y2। तो ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है ये कितना हो गया, y1 y2 माइनस y1। ये पूरा ही मेरा यहाँ पर क्या है, ये x2 है यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये मेरा है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। चूँकि ये पैरेलल है, लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये देखिए इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है। तो ये तो एवरेज चेंज हो गया मेरा। एवरेज चेंज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसको स्लोप ऑफ सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड भी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है
2 पॉइंट पे स्लोप हम लोग देख लिए कि ये 2 पॉइंट है तो स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि ये जो मेरा है ये y में है ना, y का रेट ऑफ चेंज है, स्मॉल चेंज है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब ये देखिए कि ये जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाता है, ठीक है, समझने के लिए आप देखते हैं हम लोग फिर इसको मिटा दें, ये समझ गए एवरेज चेंज का मतलब क्या हो गया। चलिए देखिए एवरेज चेंज में आइए कि ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और ये 2 पॉइंट है P और Q है। तो ये Q जो है आपका, ये Q घसक रहा है, कहता है Q को कितना दूर तक लाएंगे तब ये जो पॉइंट है मेरा एक स्लोप बनाता है, वो टच करता है जो कहलाता है टेंजेंट, ठीक है, क्या कहलाता है, ये टेंजेंट कहलाता है, यानी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये Q चलते चलते कहाँ आ गया, अगर इधर जो है डेल्टा x जो है स्मॉल चेंज है, इधर डेल्टा x अगर ये था और इधर जो है डेल्टा y हो गया, तो ये जब Q यहाँ आ जाएगा तो डेल्टा x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया तो ये dy बाय dx इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं एक्स वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग जो समझते हैं कि ये dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx का ये समझ गए हम लोग। टू वेरिएबल x एंड y varying another variable t, ठीक है, another variable t if y equal to ft and आप क्या लीजिए y इक्वल टू ft और x इक्वल टू gt, दो क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अगर इसमें जो है ले लेते हैं हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी dy बाय dx को हम लोग लिख सकते हैं, dy बाय dx को लिख सकते हैं dy बाय dt और dx बाय dt, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब लेकिन ये इसमें क्या हो गया कि आप देखिए कि dx बाय dt ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो दो फंक्शन है ये हम लोग समझ गए। तो ये जो है मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y और नीचे हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है, टी टाइम पे ये चेंज हो। तो ये हो गया dy बाई dx का, देख लिए हम लोग रेट ऑफ चेंज देख लिए। अब देखिए कहता है कि अगर x इंक्रीज करता है देन y इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। कैसे, अब इसको समझने के लिए जब x इंक्रीज करता है तो y ऑल्सो इंक्रीज करता है, तो वैसी स्थिति में dy बाई dx क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। अब समझने के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। तो x का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x का कुछ भी मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, है ना। तो x क्या होगा, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट देखो, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 5, है ना। तो ये भी x का जैसे जैसे मान रखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। अब कोई फिर समझिए कि अगर x जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, और एंड
y इज डिक्रीज, ठीक है। जब डिक्रीज करेगा तो ऐसे कंडीशन में अगर x जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, और y कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स या ये जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं। एक फंक्शन ले लिया, अब दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं, ये जो सेकेंड फंक्शन है, इसी फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू -3x² प्लस 5x प्लस 2। सिर्फ इसको माइनस कर दिए तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का कुछ भी मान बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, इसमें अगर x का मान 1 लेते हैं तो -3 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 लेते हैं 4 -12 तो क्या हो रहा है, छोटा होते जाता है। अगर 2 डालते हैं तो 4 -12 इधर कितना 10 है तो -2, तो ये घटा। पहले 1 में कितना आया, 1 में आया -3 और प्लस 5 तो 2 2 2 4 हो गया। बट 2 में डालते हैं तो कितना होता है 4 3 जा -12 10 तो -2 0 हो गया, तो ये घट रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा -6x और प्लस 5। तो हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। x का कुछ भी मान डालिए, ठीक है। चेंज ऑफ क्वांटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है मेंसुरेशन का। जैसे सर्किल है, ये सर्किल है, इसका रेडियस r है, अगर इसका एरिया a है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सर्कमफ्रेंस जिसको परिधि कहते हैं, इसको c से डिनोट करते हैं 2 पाई आर, है ना। दूसरा क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है। इसका फिगर इस तरह होता है। अगर इसका इड जो है किनारा x है तो इसका एरिया होता है 6x² और वॉल्यूम होता है x³, ठीक है। रेक्टेंगल है, कोई आयत है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो उसके बाद स्फीयर है, तो स्फीयर है, इसका रेडियस r है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक कोन है ना, कोन, ये कोन है, ठीक है, इसका रेडियस r है और ये हाइट h है। तो v इक्वल टू वॉल्यूम इसका जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h और सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस h, यानी ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो देखिए ये अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, जबकि रेडियस दिया हुआ है, यानी इसका जो एरिया है, सर्कल का एरिया, वो इंक्रीज करेगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल इट्स रेडियस r, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये कहता है किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये कहता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, बट ये कहता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डी ए बाय डी आर, यहाँ पर पाई डी आर स्क्वायर बाय डी आर। तो ये फॉर्मूला हम लोग जाते हैं डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, ये क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, पावर रूल। तो ये होता है पाई, इसका हो जाएगा 2r, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो गया 2 पाई r, 2 पाई r का वैल्यू क्या लिखे 3, तो ये हो गया 6 पाई। और इसका चूंकि ये ए इसमें क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। और ये हो गया क्या, रेडियस का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये मेरा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले प्रॉब्लम है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट स्पीड 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। देखिए ये कहता है कि एक जैसे ये पत्थर डालें तो ये मेरा एरिया इसका हो गया, इसका एरिया हो गया r,
फिर इसका ये है, ये बढ़ते जा रहा है, सर्कुलर वेव बन रहा है ना, तो सर्कुलर वेव बनते जा रहा है। तो कहता है कि जब किसी समय, तो ये जो सर्कुलर वेव है, तो इसका जब रेडियस में परिवर्तन होता है ना, ये मेरा dr/dt है, ठीक है। तो ये कहता है, तो ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो इसका स्पीड है, तो स्पीड कहने का मतलब क्या, रेडियस में परिवर्तन है, तो रेडियस में परिवर्तन कितना है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr/dt। पहले अब ये देखिए, चलो ये हम लोग लेते हैं, लेट r be the radius of circular wave and enclosed area A, ठीक है, at any टाइम t, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन में गिवन दैट है dr/dt, ये मेरा हो गया कितना, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाता है, 7/2, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका, चूंकि ये तो बढ़ रहा है तो इन्फानाइट पे चला जाएगा, कहता है कि एक रेडियस का जो एक इंस्टेंट तत्कालिक जो मतलब चेंज है उसको निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस। तो ये r = 7.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाता है मेरा 7.5 है ना, चलिए 7.5 जो है कितना हो जाता है, 7/2 हो जाएगा, है ना, 7.5 यानी कि 15 से ही हो जाएगा, 15/2, ठीक है, 15/2, ठीक है। तो ये निकल गया, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि मेरा जो है ये तो आ गया, ये गिवन दिया हुआ है, बट इसका एरिया क्या होता है, A = πr², है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट, जब ये करते हैं तो dA/dt होता है, और ये πdr²/dt, ठीक है। तो जब ये चेन रूल लगाते हैं तो मेरा ये होता है dA/dt = पाई, इसका हो जाएगा 2r, और dr/dt, ये हो गया 2πr dr/dt। तो ये 2π, r का वैल्यू हो गया कितना, 7/2, और dr/dt का वैल्यू, वैसे इसका r का वैल्यू हो गया 15/2 और इंटू 7/2, तो 1 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई 105/2 पाई, यानी हो गया 52.5 पाई, ठीक है, 52.5 पाई, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया में है। चलिए हम लोग तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन इट्स एज इज 20 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है अब मेरे पास, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्यूब है, तो इसका एज जो है x है ना। तो कहता है, अब x मान लेते हैं, लेट x बी द एज एंड s बी द surface area of cube at any टाइम t, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इसका जो इर्ज है वो गिवन दिया है कि dx/dt, इसमें होता है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
उसके बाद ये इसमें इंच का वैल्यू भी लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है बोले तो 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है मेरा 6x स्क्वायर, ठीक है 6x स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, चूँकि सरफेस एरिया में इंक्रीज पर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो ये हो गया 6 dx² /dt। तो चूँकि ये x नहीं है, चेन रूल लगाते हैं, तो x² का 2x हो गया, इधर हो गया dx/dt, ठीक है। तो ये हो गया 12x dx/dt, ठीक है। तो और ये मेरा हो गया 2 × x हो गया 12 और dx/dt कितना हो गया हाफ, तो ये मेरा हो गया 6, है ना। तो ये कैंसिल हुआ तो 72। चलिए अब इसका हम लोग यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, एनसीईआरटी का 6.1 के प्रॉब्लम को लेकर और उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। थैंक यू।